Hello students, so today we are doing the preparation of phenol from diazonium salt and this is the third method of preparation of the phenol। और इससे पहले हम जो बाकी के दो थे वो कर चुके हैं और पिछला था इसका फिनोल हमने बनाया था क्यूमीन से जो कि एक हाइड्रोकार्बन था। नाउ फिनोल बनाना है फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट। सो नाउ डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाता है वो भी आपको इंक्लूड करके बता देंगे और आपका फिनोल कैसे बनता है वो भी बता देंगे। सो इस लेक्चर में आप जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जो फिनोल है उसके जितने भी अभी तक रह चुके हैं प्रिपरेशन वो आप इसमें कवर करोगे। तो बाकी जितने हैं 3 और रह गए हैं फिनोल की प्रिपरेशन। डाइजोनियम सॉल्ट से करना है हमें, फिर आपको सल्फोनेशन करनी है, सल्फोनेशन से करना है और थर्ड में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनोल बनाना है। तो टोटल देखा जाए तो फिनोल के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपके 5 है। तो इस पे आते हैं, देखो डाइजोनियम सॉल्ट से हमें फिनोल को बनाना है बट ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्रिपेयर द डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए किससे बनाया जाता है, मेन है इसमें जो एनिलीन होता है। एनिलीन होता है कि यहाँ पर आपकी जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा है तो उसका नाम होता है एनिलीन। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, वो होती है एनिलीन। नाउ दिस इज़ द एनिलीन। अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो क्या करा जाता है, हमेशा आप याद रखोगे, आपको यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट दैट इज़ NaNO2 विथ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के प्रेजेंस में आपका एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट अब कैसा होगा, देखो डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है वो एरोमेटिक भी हो सकता है और आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, चेन भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है। बट डाइजोनियम सॉल्ट रिंग वाला आपका ज़्यादा यूज़ में आता है और ज़्यादातर आप रिंग वाला ही डाइजोनियम सॉल्ट देखोगे। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, इसमें जो अराइल वाली आपकी रिंग लगी है उसके साथ क्या लगता है, डाइएजो। देखो डाई का मतलब हुआ 2, डाई का मतलब हुआ 2, एजो का मतलब हुआ, एजो का क्या मतलब होता है, एजो का मतलब हमेशा एजो स्टैंड्स फॉर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ भी आए तो दैट मीन्स एजो है, एजो है तो नाइट्रोजन है। एजो का मतलब नाइट्रोजन की बात हो रही है, दैट मीन डाइजोनियम सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें कि 2 नाइट्रोजन लगे हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं, 2 नाइट्रोजन है और इनमें आपस में ट्रिपल बॉन्ड है एंड साथ में EM है। EM का मतलब क्या है, इस पे जो ये वाला पूरा है उस पे EM का मतलब हमेशा होता है पॉजिटिव साइन। तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन तो 1, 2 एंड 3 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा है तो इस पे क्या चार्ज होता है, हमेशा याद रखना डाइजोनियम की इस नाइट्रोजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए डाइजोनियम सॉल्ट को कहते हैं डाइजोनियम, मतलब EM इसमें पॉजिटिव की वजह से ही आता है क्योंकि EM का मतलब होता है पॉजिटिव साइन। अब देखो सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, आपको पता है सॉल्ट ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों होते हैं, जो आयनाइज कर दे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे। तो अगर ये सॉल्ट है तो पॉजिटिव पार्ट अगर ये पूरा है तो ऑब्वियसली इसमें अगर ये सॉल्ट हम कह रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट भी होगा और वो नेगेटिव पार्ट क्या होगा, वो होगा क्लोराइड, दैट मीन्स Cl नेगेटिव। ये इसी वजह से डाइजोनियम सॉल्ट इस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जब आए आप तो आपने क्या करा, NaNO2 जो कि सोडियम नाइट्राइट था, HCl के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन हुई। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर नाइट्रोजन है वो यहाँ पे दूसरे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और क्लोरीन आपका यहाँ से आ जाता है। तो दिस इज़ द डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। और आपको प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर द डाइजोनियम सॉल्ट। नाउ एक बार अगर डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बन गया तो उसके बाद की जो रिएक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब जो डाइजोनियम सॉल्ट है उससे अगर हम फिनोल को बनाना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, जस्ट हम अगर थोड़ा वार्म वाटर भी ले लें, जस्ट हम वार्म वाटर अगर इसमें ऐड कर दें डाइजोनियम सॉल्ट में तो आपको ये क्या करता है, तो आपको बहुत ईजीली ये फिनोल दे देता है। मतलब यहाँ पर क्या, वाटर का ये जो है
H2O, इसकी जगह आपका यहाँ पर पूरे का पूरा OH लग जाता है और आपको क्या मिलता है, फिनोल मिलता है। फिनोल मिलता है फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट। जस्ट आपको वार्म वाटर ऐड करना है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, N2 निकल जाएगा एंड यहाँ पर जो Cl है वो हाइड्रोजन के साथ लग के, क्योंकि जो वाटर है उसके पास दोनों आयंस होते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो जो H पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव को लेके आपका माइनस HCl निकल जाएगा और जो वाटर के पास एक OH नेगेटिव आयन होता है वो यहाँ पर लगेगा और आपको फिनोल मिलेगा। तो देखो अ डाइजोनियम सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन, जो ये है, और एनिलीन क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ये एनिलीन। क्यों बोल रहे हैं प्राइमरी इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है उससे अटैच सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है या अराइल ग्रुप है। नाइट्रोजन से अटैच सिर्फ एक ही कार्बन आपके पास यहाँ पे जुड़ा है, बाकी नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये आपका क्या हुआ, प्राइमरी। दिस इज़ द प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक, स्पेशली एरोमेटिक अमीन। ओके, दिस इज़ द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने तो सोडियम नाइट्राइट लिया एंड HCl की प्रेजेंस में लिया तो ये रिएक्शन हुई। अब बेसिकली इनको लेने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि जब ये और ये सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करती है आपस में, तो वो क्या बनाती है, वो एक नाइट्रस एसिड बनाती है HNO2, और यही नाइट्रस एसिड आपको रिक्वायर्ड है। देखो मैकेनिज्म में नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें क्या होता है, हमें देखा जाए तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड चाहिए होती है HNO2। इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह अगर HNO2 भी अगर कई बार आ गया लिखा हुआ, वैसे तो यही आता है यूजुअली, अगर ये भी आ गया लिखा तो वो भी यही काम करवाएगा। अब क्या होता है, जो नाइट्रस एसिड है वो ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, तो हम ये सोचते हैं कि NaNO2 और HCl को साथ में रिएक्ट करवा के फिर डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जाए, क्योंकि अगर इन दोनों को साथ में आप रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा, और वही रिएक्शन में चाहिए होता है। गॉट इट। तो इसका मतलब सोडियम नाइट्राइट प्लस ये दोनों साथ में होने चाहिए। सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl क्यों लिया है, क्योंकि उससे आपका नाइट्रस एसिड मिलेगा। सो समटाइम्स HNO2 और HCl भी लिखा आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको एनिलीन से क्या बना देना है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। सो यहाँ पर क्या है कि सोडियम नाइट्राइट HCl फॉर्म नाइट्रस एसिड एट 273-278 केल्विन, ज़्यादा टेम्परेचर याद नहीं करना आपको, और डाइजोनियम सॉल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वार्मिंग विद वाटर टू गिव फिनोल। बस वार्म वाटर लेना है, उसके बाद यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और OH जुड़ जाएगा और आपको फिनोल मिल जाएगा। तो ये एक मेथड था, थर्ड मेथड था जिससे कि आपने फिनोल बनाया है डाइजोनियम सॉल्ट की हेल्प से। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मेथड of preparation of phenol पर। The next method for the preparation of phenol is formation of phenol from benzene sulfonic acid। सो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होती है। वो होती है बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप, क्योंकि ये जो सल्फोनिक एसिड है वो होता है SO3H। सल्फोनिक एसिड जो है वो SO3H होती है। अब क्या होगा, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको फिनोल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक भी चले जाते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम किस तरह से बनाएंगे और वो रिएक्शन हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले यहाँ रिएक्शन में जो NCERT में भी आपको गिवन है, तो वो जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करी गई है फ्रॉम द बेंजीन, कि बेंजीन को लेके रिएक्शन को स्टार्ट करना है। कि सबसे पहले तो बेंजीन से आपने क्या बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब सल्फोनिक ग्रुप को लगाना है, मतलब SO3H ग्रुप को किसी तरह से बेंजीन के ऊपर अगर लगा दोगे तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अब क्या होता है, यहाँ पर आपकी रिएक्शन हो जाती है या तो दो, देखो अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाने के 2 मेथड्स हैं, या तो आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को लो, या फिर जो आपका गिवन है NCERT में आप क्या लोगे, ओलियम। ओलियम क्या होता है, देखो ओलियम क्या होता है, ओलियम होता है H2SO4 के साथ जब आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिला हो उसे कहते हैं ओलियम। या तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, या फिर
इनमें से कोई भी, या फिर आप ओलियम ले सकते हो जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3। तो क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा जो आपको डिज़ायर्ड है, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसमें क्या लगेगा, SO3 सल्फोनिक ग्रुप, दैट इज़ SO3H यहाँ पर लग जाएगा। और ये आपके पास है बेंजीन, दिस इज़ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मिल गया। तो यहाँ तक तो अभी तक तो ये चीज़ जो थी वो हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए करी थी, क्योंकि जो कन्वर्जन रिएक्शंस होती है या फिर A to B, B to C रिएक्शन पूछते हो, A प्रोडक्ट बताओ, B प्रोडक्ट बताओ, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक जाने के लिए जो मेन बेंजीन है वो उससे ओलियम का सहारा लिया जाता है या फ्यूमिंग H2SO4 का, तो आपको यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। नाउ हम कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें फिनोल बनाना है। तो क्या करोगे, लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखो 2 स्टेप है, दोनों को साथ में लिखा गया है NCERT में कि फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होगा एंड सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन होगी, यानी कि H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो उसके बाद डायरेक्टली लिखा गया है कि डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पर फिनोल मिलेगा। देखो डायरेक्टली आपको फिनोल मिला, आपको इसकी मैकेनिज़्म तो नहीं करनी है, बट मैं इस जो ये रिएक्शन है उसके जो इन्होंने ये 2 पार्ट्स साथ में लिखे हुए हैं, मैं इसको खोल के इन दोनों पार्ट को दिखाती हूँ कि कैसे। तो यहाँ पर और लिखा गया है, यही रिएक्शन हम दूसरी तरह भी प्रॉपर खोल के लिख सकते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने ये 2 स्टेप बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 2 स्टेप निकालने हैं, ये 2 स्टेप खोलने हैं। तो क्या करा, और लिखा गया है, ऐसे भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो। जो बेंजीन है, अगर यहाँ पे आप क्या डालोगे, सपोज़ आपने ओलियम डाला तो क्या बनेगा, यहाँ तक तो सेम रिएक्शन है, तो आपका SO3 जो आपकी सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक ग्रुप है, वो आपका लग गया, दिस इज़ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद क्या होगा, जो दिया गया है कि NaOH फर्स्ट स्टेप में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर तो शॉर्ट में लिखा है, होता क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका गया यहाँ पर रिएक्ट करवाया, तो आपको पता है सोडियम पॉजिटिव होता है क्योंकि ये आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, OH नेगेटिव है, और यहाँ पर भी ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये सल्फ़र एंड ये पूरा जो पार्ट है ये नेगेटिव वाला पार्ट है। अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ जाएगा और ये सोडियम जो है वो इसकी जगह लग जाएगा, मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलाकर वाटर यहाँ से निकाल देंगे। और ये कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ये सिर्फ रिएक्शन है, रिएक्शन इलेबोरेटेड रिएक्शन है, इसमें दोनों स्टेप एक ही जगह लिखे गए हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दोबारा से रिएक्शन मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि SO3 जो H था, अब वो SO3 उस पर नेगेटिव आएगा और आपका Na बनेगा, मतलब ये एक सॉल्ट बन गया, Na लग गया, Na पे पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके 2 मोल ऑफ NaOH और रिएक्शन करवाएंगे। ऊपर तो हमने बताया नहीं, ऊपर तो हमने डायरेक्ट लिख लिया NaOH, चाहे जितने भी लेते चले जाओ। अब क्या होगा, इसका मतलब जो ये रिएक्शन है उसमें 3 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। फर्स्टली सोडियम जाके लग जाता है, सेकेंड फेज में जो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स है वो आपके रिएक्शन को करवाएंगे। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो आपके NOH है, इस तरह से देखो, एक मोल से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और दूसरे का ये H लेके क्या निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है। एक तो ये हो गया, वाटर निकल गया। अगर यहाँ से सोडियम के साथ OH निकल गया तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव अकेला रह गया और यहाँ पे क्या रह गया, NaO नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है वो Na एंड SO3 को के साथ निकल जाएगा और आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर Na2 हो गए तो Na2 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, SO3। तो ये वाला मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाता है। आई रिपीट, फिर से देखो कैसा हो रहा है, NaOH के दो मॉलिक्यूल है, उसमें से एक हाइड्रोक्साइड निकलेगा और दूसरे में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वाटर का लॉस हो जाएगा। नाउ Na जो है वो इस वाले पार्ट के साथ Na2SO3 निकाल देगा बाहर, और जो ये NaO है वो जाके कहाँ लग जाएगा, वो यहाँ जाके लग जाएगा क्योंकि ये NaO नेगेटिव है। आगे समझ। तो आपके पास क्या हुआ
तो आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन हुई उसमें आपके पास O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव आया, O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे O नेगेटिव है और Na वाला पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला पार्ट जाके लग गया। और दिस इज़ व्हाट हमें बताना है क्यों हमने ये पूरी रिएक्शन खोल के रखी, बिकॉज बीच में आपका एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज़ द सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट ये कहो कि इलेबोरेटेड एक रिएक्शन है जिसमें हमने ये 2 स्टेप बारीकी से बताए हैं। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन होगी, जो बताया गया था, जो सेकंड स्टेप था वही यहाँ पर लिखा जा रहा है कि H पॉजिटिव एसिडिफिकेशन हो रही है। और इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर O के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली H पॉजिटिव लग जाएगा, तो आपका यहाँ पर मिल गया फिनोल। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है जिसमें कि फिनॉक्साइड आयन भी बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल बनता है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर बेंजीन इज सल्फोनेटेड, मतलब सल्फर का लगना, सल्फोनेटेड विद ओलियम और फ्यूमिंग H2SO4। ओलियम क्या होता है, H2SO4 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड। आपको सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। और अगर इसकी जब हीटिंग करेंगे विद द NaOH, कैसे मिला, जब इसकी फर्दर हीटिंग करी NaOH के साथ तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिला। लास्ट में इसकी एसिडिफिकेशन करनी है, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये था आपका 4th मेथड जिसमें कि आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल बनाना है। बट आपको पता होना चाहिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, क्योंकि ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ओलियम। तो देखा जाए तो आप ये नोटिस करोगे कि जो भी आपकी रिएक्शन फिनोल को बनाने के लिए हो रही है, मोस्ट ऑफ वो क्या है, फिनोल जो आपके एरोमेटिक बेंजीन है उसके डेरिवेटिव है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स है, उन्हीं में कुछ चेंजेस करके आपको फिनोल दिया जा रहा है। तो लास्ट जो है फिनोल की जो रिएक्शन रह गई है वो हम करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। देखो ये आपके एनसीईआरटी में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि जब आपका अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवा दिया तो वहीं पे अंडरस्टूड होता है कि फिनोल के लिए भी वहीं से समझ जाएंगे। तो मैं ये अलग से करवा रही हूँ और ये इम्पॉर्टेंट भी है, करनी है ये आपको ये रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पर देखो, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको फिनोल बनाना है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX या फिर क्या होता है ARMgX। क्या इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर वैसे तो हम RMgX पढ़ते थे एल्काइल लगा के, बट एरोमेटिक के साथ भी अगर आप लगाओगे तो वो भी ग्रिग्नार्ड ही बनेगा। तो देखो अगर आपको फिनोल बनाना है, मतलब बेंजीन के ऊपर OH लगाना है, तो आपको ग्रिग्नार्ड भी कौन सा लेना पड़ेगा, आपको एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा, मतलब एरोमेटिक रिंग वाला एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। ओके, एरोमेटिक का मतलब क्या है, जो आपकी जो चेन या रिंग लगी है वो कैसी है, वो मतलब एरोमेटिक है, R की जगह आपका एरोमेटिक लगा है। दैट मीन्स ये कैसा हुआ कि बेंजीन रिंग लगी है और उसके ऊपर Mg एंड X लगा है। तो दिस इज़ द एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज़ द एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका हम यूज़ करेंगे फिनोल को बनाने के लिए। बिकॉज अगर आपने ये RMgX ये वाला लिया होता तो इसमें तो एल्काइल चेन होनी थी, एलिफेटिक चेन होनी थी, सीधी वाली चेन होनी थी, आपकी जो एरोमेटिक रिंग है वो नहीं होनी थी, इसीलिए फिनोल नहीं बनना था, उससे क्या बनना था, अल्कोहल बनना था। तो आप क्या करोगे, इसकी जो रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। जैसे पहले हमने पढ़ा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, तो ये कैसे बनता है, आपका हेलोअरीन से बनता है। कोई भी आप हेलोअरीन्स ले लो, हमने यहाँ पे एक हेलोअरीन ये लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी रिएक्शन जो है वो मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ करवा दी, मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ये बहुत ही एक्टिव मेटल है, तो उसके साथ ऑब्वियसली ड्राई ईथर होना चाहिए सो दैट वो रिएक्ट ना करे। तो हेलोअरीन्स के साथ रिएक्शन करवाई। अब जो ये मैग्नीशियम है उसकी 2 वैलेंसी होती है, वो 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, 2 बॉन्ड्स बनाना है तो ये इन दोनों के बीच में लग जाएगा और आपको यहाँ पर Mg और Cl दे देगा।
अगर ये दे दिया तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस तरह से हम बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात आती है किसकी, आपके आगे फर्दर अल्कोहल तक जाने के लिए। तो याद रखो जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसमें अगर आप हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन डालते हो तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो ये ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये Mg एंड कार्बन के बीचों बीच जाके लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो Mg और कार्बन के बीच लग जाएगा, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर अगर ये लग गया तो मैग्नीशियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इस पर पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरी सिंपल, अगर हम इसे वार्म वाटर के साथ भी इसकी रिएक्शन करवाते हैं, हमने क्या करना है, वार्म यहाँ पर वाटर लेना है H2O, उसके साथ भी अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, यहाँ से OH, क्योंकि आपको पता है वाटर के पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन है, जो H पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव के पास जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर OH बनेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्या ले जाएगा वाटर से, हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक मैग्नीशियम ने एक बॉन्ड हाइड्रोक्साइड के साथ बना रखा है, एक क्लोरीन के साथ बना रखा है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, इस तरह से हमें फिनोल मिलता है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमेशा याद रखना, ग्रिग्नार्ड की अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम रिएक्शन बहुत ही सिंपल अगर आपकी ऑक्सीजन के साथ करी जाए तो ऑक्सीजन जो है वो इनके बीच लग जाता है और यहाँ पर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो और आपको फिनोल मिलता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में यहाँ तक आपकी फिनोल की जो प्रिपरेशंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।